गुड मॉर्निंग +1 क्लास। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा है जो, उसका मतलब क्या है? सीड बियरिंग प्लांट्स। दो टाइप के प्लांट्स होंगे, एक होंगे जिम्नोस्पर्म, दूसरे हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म ये दो प्लांट्स क्या है? सीड बियरिंग प्लांट्स हैं। प्रॉपर रूट स्टेम लीफ की फॉर्मेशन है इनके पास, प्लस वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स है वो हेट्रोस्पोरस होंगे। हेट्रो वर्ड का मतलब आप समझते हैं दो, डिफरेंट का डिफरेंट मतलब, तो दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे यहाँ पे स्पोरेंजिया कैविटी के अंदर, जो कि कहाँ पे बनती है? स्पोरोफिल्स के ऊपर बनती है। स्पोरोफिल्स क्या है? ऐसी लीव्स जो कि स्पोरेंजिया कैविटी को बियर करेंगी, मतलब उनके पास क्या है? स्पोरेंजियम कैविटी है। ठीक है। फिल्स का मतलब लीफ, स्पोरो का मतलब स्पोर वाली। ठीक है। तो दो टाइप के स्पोर्स बनेंगे जिम्नोस्पर्म्स के पास, एक होंगे माइक्रोस्पोर्स, दूसरे होंगे मेगास्पोर्स। तो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर ये दो टाइप के स्पोर्स बन रहे थे, इसीलिए क्या है? ये हेट्रोस्पोरस है। अब ये जो स्पोरोफिल्स थी ये क्या हो जाती है? कॉम्पैक्ट हो जाती है, पैक होंगी, और पैक होने के बाद क्या बना लेंगी? कोन्स और स्ट्रोबिलाई की फॉर्मेशन कर देंगी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं टेरिडोफाइट्स में भी। अब जो स्ट्रोबिलाई है हैविंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, ऐसी स्ट्रोबिलाई जो किससे मिलके बनी है? छोटे साइज वाली लीफ से, और जिनके पास छोटे साइज की स्पोरेंजिया की कैविटी है, उनको तो बोलते हैं मेल स्ट्रोबिलाई। क्या बोल दिया जाएगा? मेल स्ट्रोबिलाई, विच डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट। मेल स्ट्रोबिलाई से किसकी फॉर्मेशन होगी? मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी। अब मेल गैमेटोफाइट के पास क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स के पास क्या बनते हैं? मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है। पोलन ग्रेन्स आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो मेल गैमेट किसके पास रहेंगे? इन पोलन ग्रेन्स के पास रहेंगे। स्ट्रोबिलाई हैविंग मेगास्पोरोफिल, ऐसी स्ट्रोबिलाई जिनकी लीफ के साइज क्या है? जो किनके ऊपर बन रही है? बड़े बड़े साइज की लीफ के ऊपर बन रही है, और जो कैविटी है स्पोरेंजिया की वो क्या है? मेगा लार्ज साइज की है। उनको बोल दिया जाएगा फीमेल स्ट्रोबिलाई। मेल स्ट्रोबिलाई क्या है? स्मॉलर साइज वाली लीफ से मिलके बनी है, और जो फीमेल स्ट्रोबिलाई है वो लार्ज साइज वाली, मेगा का मतलब ही क्या होता है? लार्ज ना, तो लार्ज स्पोरेंजियम कैविटी से मिलके बनी होगी। ठीक है। अब जो मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई एक ही प्लांट के ऊपर मिलेंगे, इस टर्म को देखेंगे ध्यान से। मेल और फीमेल जो स्ट्रोबिलाई है वो अगर सेम ट्री के ऊपर बने ना, तो उनको बोला जाता है मोनोशियस। ठीक है। मोनोशियस का मतलब क्या है? एक ही ट्री के ऊपर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं मोनोशियस। यहाँ मैंने कल आई थिंक डायोशियस बता दिया था। तो मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई एक प्लांट पे है, उसके लिए एक टर्म यूज की जाएगी मोनोशियस। नॉर्मली हम बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है पाइनस ट्री। अगर मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई डिफरेंट ट्री पे हो, अलग अलग हो, तो उनको क्या बोला जाएगा? डायोशियस। तो डायोशियस का मतलब दोनों है जो पार्ट, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, वो है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के ऊपर। मतलब प्लांट क्या है? यूनिसेक्सुअल है, कोई एक पार्ट को ही बियर कर रहा है, आइदर मेल और फीमेल। मोनोशियस दोनों के दोनों प्लांट पार्ट मेल और फीमेल एक ही प्लांट के ऊपर होंगे। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या? डिफरेंट डिफरेंट ट्री पे अगर मेल और फीमेल प्लांट है, एग्जाम्पल जो है साइकस। तो ये है हमारे पास पाइनस ट्री। ठीक है। अब पाइनस ट्री पे ये कोन्स जैसे शेप दिखाई दे रही है आपको लीफ के ऊपर, तो ये है कोन्स, मेल और फीमेल कोन्स है। ठीक है। और ये है साइकस प्लांट। ठीक है। तो साइकस और पाइनस ये दो टाइप के जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। साइकस है जो, उस पे मेल कौन अलग मिल रही है। ठीक है। और जो फीमेल कौन है वो अलग प्लांट पे बनेगी। सो मेगास्पोरोफिल हैज ओव्यूल एंड कोल्ड फीमेल प्लांट। जो मेगास्पोरोफिल क्या है? लार्ज साइज की लीफ जो कि फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगी। अब फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब वहां पे क्या बनेगा? ओव्यूल बनेगा। जिम्नोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म में ओवरी तो प्रेजेंट नहीं होगी, तो डायरेक्ट क्या है? वहां पे ओव्यूल प्रेजेंट है। पढ़ा था ना हमने कि सीड है जो वो कवर्ड नहीं होते ओवरी से। ठीक है। तो यहाँ जो ओव्यूल है वो कवर्ड
नहीं होंगे, डायरेक्ट रहेंगे। जिम्नोस्पर्म है जो, उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव स्पर्मेटोफाइट्स। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? पुराने टाइप के। अब हम बात कर रहे हैं सीड बियरिंग प्लांट की, तो दो पढ़ रहे हैं ना सीड बियरिंग प्लांट, एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरे हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को पहले डिस्कस किया जा रहा है, इसका मतलब वो एंजियोस्पर्म से पहले बने होंगे। सो जिम्नोस्पर्म है प्रिमिटिव, पुराने टाइप के प्लांट इन विच पोलिनेशन स्टार्टेड, जिनमें सबसे पहले पोलिनेशन देखी गई थी। पोलिनेशन आप समझते हैं, मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फीमेल पार्ट तक करना। अब बाय विंड हो रहा, हवा की हेल्प से अगर पोलिनेशन हुआ है, उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। एनिमो जो वर्ड है उसका मतलब ही क्या होता है? विंड, ठीक है। ओव्यूल्स हैं जो, जिनके पास क्या होगा? फीमेल गैमेट होगा ना, एग, तो वो ओव्यूल्स होंगे इरेक्ट, प्रेजेंट ओवर मेगास्पोरोफिल। एक लीफ है देखो ये मेगास्पोरोफिल, उसके ऊपर क्या बने हैं? ओव्यूल। और अगर ओव्यूल स्ट्रेट हो ना, सीधे हो, इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा, तो उन ओव्यूल्स को हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। टर्म याद रह रही तो याद कीजिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ओव्यूल्स इरेक्ट होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और मेगास्पोरोफिल का मतलब ही क्या, हम फीमेल पार्ट की ही बात कर रहे हैं। अब जो ओव्यूल है ना, उसकी ये स्ट्रक्चर ड्रॉ की गई है। ओव्यूल में एक ओपनिंग होगी जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, ये है ओपनिंग। फिर उसके बाद होता है न्यूसेलस। न्यूसेलस के मास ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स रहेगी, उनके मास को हम बोलते हैं न्यूसेलस। उसी मास ऑफ सेल में क्या होगा? हमारे पास एग जो है, फीमेल गैमीट, वो भी प्रेजेंट रहेगा। फिर उसके बाद इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट क्या होंगे? ओव्यूल की दो कवरिंग है, इन कवरिंग को ही क्या बोलते हैं? हम इंटेग्यूमेंट बोल देंगे, समझ रहे हैं? अब ये एक कैविटी सी दिखाई दे रही है आपको, इसको हम बोलते हैं पोलन चैम्बर, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स आएंगे और स्टोर होंगे। ओपनिंग को माइक्रोपाइलर बोल दिया। अब जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर का मतलब हम पोलन ग्रेन लेते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन कहाँ तक आएगा? माइक्रोपाइलर एंड तक आएगा, ठीक है। पोलन ग्रेन्स कहाँ तक आएंगे? इस माइक्रोपाइलर एंड तक आएंगे और पोलन चैम्बर में स्टोर हो जाएंगे, और वो वेट करेंगे जब तक ये जो एग है वो फुली फॉर्म नहीं हो जाता, अच्छे से डेवलप नहीं हो जाता। उसके बाद ही क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होती है। पाइनस में पोलन ग्रेन 1 साल तक भी वेट करते हैं, ठीक है। 1 साल तक भी यहाँ पे इस कैविटी में स्टोर रहेंगे, इस चैम्बर में स्टोर रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।